पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासः स्रकंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी के यहाँ गए हैं श्री नंद बाबा और रोहिणी जी को कहा है चलिए हमारे यहाँ लाला का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, आप भी चलें। आप भी चलकर बधाई दे सबको, लाला को आशीर्वाद प्रदान करें। रोहिणी जी व्यथित मन से कहती हैं भैया मैं चलती तो जरूर आपके यहाँ, लेकिन क्या करूं, आपके भैया जेल में बंद हैं। मैं अगर आपके यहाँ लाला की बधाई में गई तो गांव के लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो इनके पति तो जेल में बंद हैं और इनको नाचना गाना अच्छा लग रहा है, भैया मुझे ना लेके जाओ। रोहिणी जी की जब बात सुनी है नंद बाबा ने रोहिणी जी को कहा भाभी अगर ऐसी बात है तो मैं लाला का जन्मोत्सव रोक देता हूं। भैया जब जेल से छूट कर आएंगे तभी हम लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे। रोहिणी जी ने कहा नहीं, मेरे कारण आप लाला का जन्मोत्सव मत रोको। अरे इतने दिनों के बाद तो आपके यहाँ लाला हुआ है, मेरे कारण आपका उत्सव रुके ये अच्छा नहीं लगता। चलो मैं चलती हूँ। रोहिणी जी आई हैं। रोहिणी जी ने आकर लाला को आशीर्वाद प्रदान किया है। पूरी ब्रज की समृद्धि को संभालने के लिए साक्षात श्री लक्ष्मी जी ब्रज में अवतरित होकर, ब्रज में प्रकट होकर जो इतना दान इत्यादि नंद बाबा कर रहे हैं, साक्षात श्री लक्ष्मी जी प्रकट होकर नंद महल की समृद्धि को संभाले हुए हैं। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणे रमा क्रीडम भुन्नप। पूरे ब्रजमंडल की समृद्धि को साक्षात श्री लक्ष्मी जी संभाले हुए हैं। बड़ी धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया है। इसके बाद नंद बाबा ने अपने मन में विचार किया चलकर कंस का कर चुका आऊं। ये जितने ब्रजवासी थे इन सबको अपनी गैया का दूध दही माखन इत्यादि वो कंस के यहाँ कर के रूप में भेजना पड़ता था। नंद बाबा ने सोचा चलकर कंस का कर भी चुका आऊंगा और कंस हमारे यहाँ का राजा है तो उसको बता भी आऊंगा कि मेरे यहाँ लाला जन्म हुआ है, लाला का प्राकट्य हुआ है। नंद बाबा ने अपने मन में विचार किया और विचार करके मथुरा की ओर चले हैं। मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचकर कंस को सूचित किया है। कंस के दरबार में जब उपस्थित हुए तो नंद बाबा ने बताया महाराज मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। अच्छा आपके यहाँ लाला हुआ? बोले हाँ। कब हुआ? बोले बुधवार के दिन। बुधवार के दिन कब? बोले आधी रात के समय। कंस मन में विचार करने लग गया है बुधवार के दिन आधी रात के समय तो मेरा शत्रु भी प्रकट होने वाला था, वो भी उसी दिन प्रकट हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शत्रु इसके यहाँ चला गया है, क्योंकि वो अष्टभुजी दुर्गा बता रही थी कि वो तुम्हारा शत्रु कहीं और चला गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके घर में चला गया। कंस ने ऊपरी मन से तो अत्यंत खुशी जाहिर की है, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ योजना बनाने लग गया। नंद बाबा वहां से श्री देवकी वसुदेव जी के पास आए हैं। इधर कंस मन में कुछ योजना बनाने लग गया है।
श्री देवकी जी के सम्मुख आए हैं श्री नंद बाबा, आकर प्रणाम किया है चरणों में और प्रणाम करके बताया, भैया मेरे यहाँ लाला हुआ है, लाला हुआ है। हाँ, वसुदेव जी सारी बात जान तो रहे हैं, सारी लीला में ये सम्मिलित ही थे। लेकिन फिर भी ऊपर से ना जानने का नाटक करते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर भैया, लाला कैसा है? बोले अरे बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, इतनी सुंदर उसकी छवि है, उसकी छवि का कहां तक वर्णन करूं भैया। उसका मुखमंडल बिल्कुल आपके जैसा है और उसके होष्ठ भाभी के जैसे हैं। भाभी, उसकी आंखें भी बिल्कुल आपसे मिलती जुलती हैं। आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो लाला आपका ही है। इतना सुनना था, देवकी जी की आंखों से झरझर अश्रु बहने लग गए। हाँ भैया, वो लाला हमारा ही है। अरे हाँ भाभी, आप ही का लाला है। नंद जी से भला क्या छुपा हुआ था? नंद जी सब जानते हैं। जिनके सभी पुत्रों को कंस ने मार दिया, उनके हृदय पे क्या गुजर रही होगी। इसलिए नंद बाबा भी कहते हैं, हाँ भाभी आप ही का लाला है। भाभी, लाला को आशीर्वाद देने नहीं चलोगे? देवकी जी फूट फूट कर रोने लग गई। भैया, मेरी छाया बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। 6 बच्चों के ऊपर मेरी छाया पड़ी, सबको देखते देखते कंस ने मार दिया। 7वां हुआ ही नहीं और 8वां। इतना बोले तब तक तो आंखों से झरझर अश्रु बहने लग गई, गला रुंध गया, कुछ बोल नहीं पाई। नंद बाबा ने आगे के शब्द पूरा किए। हाँ, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या शापी दिवंगता। हाँ, मैंने सुना है इस बार आपको एक कन्या हुई थी। इस अभागे कंस ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार डाला। हाँ भैया, मेरी छाया बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। मैं तो यहीं से आशीर्वाद देती हूँ, आपका लाला चिरंजीवी होए, युगों युगों तक आपकी लाला की गाथाएं गाई जाएं। मैं यहीं से आशीर्वाद देती हूँ। लाला के मुखमंडल का, लाला के स्वरूप का वर्णन करते हैं श्री नंद बाबा। जब तक वर्णन कर रहे थे, देवकी जी पूछती जा रही हैं और रोती जा रही हैं। बार बार ये सब सुन सुन के देवकी जी मूर्छित होने लग गईं। जल छींटकर होश में लाया जाता, पुनः मूर्छित हो जाती। श्री वसुदेव जी समझ गए, जब तक नंद यहाँ पे रहेंगे तब तक ये लाला का वर्णन करते रहेंगे और देवकी के मन में इस प्रकार प्रेम उमड़ता रहेगा। इसलिए श्री वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा, भैया तुम तो यहाँ चले आए हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कुछ उत्पात होने की आशंका है, इसलिए तुम जल्दी से गोकुल को जाओ। नंद बाबा की बात सुनी और नंद बाबा ने जब वसुदेव जी की बात सुनी है तो नंद बाबा सोचने लग गए, अरे मैं तो अपने लाला को छोड़कर यहाँ चला आया हूँ, कहीं कोई उत्पात न मचा दे। नंद बाबा वहां से जल्दी जल्दी में चल पड़े हैं। जब तक ब्रज में गोकुल में लौट के आवे तब तक तो एक उत्पात गोकुल में हो ही गया। कंस ने जब सुना तो कंस ने बकासुर की बहन बकी पूतना को बुलाया है और पूतना को बुलाकर कहा, जितने छोटे छोटे बालक हैं सबको मार डालो, इसी में कहीं मेरा शत्रु भी होगा।
सब मरेंगे, मेरा शत्रु भी कहीं मर जाएगा। पूतना गोकुल में आई और गोकुल में आकर बच्चों को मारने लगी। मारती कैसे थी? बच्चों को पकड़ती थी और बच्चों को पकड़कर उनका गर्दन मरोड़ देती थी। एक गर्दन ऐसे मरोड़ देती थी, ये सर अलग धड़ अलग हो जाता था। इस गर्दन में से जो गर्म गर्म उबलता हुआ खून निकलता था ना, उसको पी जाती थी। जैसे बच्चे वो पेप्सी की बोतल लगा के मुंह में पी जाते हैं ना, ये पूतना ऐसे ही बच्चों का खून निकाल करके, रक्त निकाल करके पी जाती थी। लाला ने सोची ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है और ये व्यर्थ में ही ग्वाल बालों का वध कर रही है, ग्वाल बालों की हत्या कर रही है। बालकृष्ण ने अपनी योगमाया प्रेरित की है। पूतना ने एक गोपी से पूछा, अरे एक बात बताओ, पूतना ने एक गोपी से पूछा, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा लाला के जन्म का उत्सव किसके यहां मनाया गया? गोपियों ने कहा सबसे ज्यादा उत्सव तो नंदमहल में मनाया गया है। पूतना बोली जब नंदमहल में उत्सव मनाया गया है तो सबसे ज्यादा दुख भी वहीं मनाया जाएगा, इसलिए चलो अब वहीं से शुरुआत करती हूं। पूतना भागी भागी नंदमहल के पास आई। नंदमहल के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन देखा नंदमहल के आसपास, नंदमहल के भीतर बाहर सब जगह गोपियां भीड़ लगाए खड़ी थी। अब इतने लोगों के बीच में पूतना भला जाए तो कैसे जाए, और जाए भी तो कोई पहचान ले, कोई वहां से भगा दे तो सारी योजना ऐसे ही रह जाएगी, धरी की धरी। पूतना सोचने लगी क्या करूं। पूतना ने एक युक्ति सोची और युक्ति सोचकर सीधे नंदमहल के भीतर चली गई। बोलती गई, अरे यशोदा, अरे यशोदा। यशोदा मैया नंदमहल के अंदर बैठी थी। यशोदा, अरे कहां चली गई? यशोदा मैया के पास जब पहुंची, देखा सबने, सभी गोपियों ने देखा कि ये यशोदा यशोदा बोलती जा रही, तो हो सकता है यशोदा मैया की कोई सहेली होगी या कोई बहन होगी, कोई होगी। जय जय श्री राम। किसी ने रोका टोका नहीं, सीधे यशोदा जी के पास गई। यशोदा जी के पास जाके बोलने लगी, अरे बता, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव मनाया गया, तेरे यहाँ इतने दिनों बाद लाला हुआ और तूने मुझे बताया तक नहीं। अरे राम राम, पता नहीं, तू तो मुझे भूल ही गई लगता है। अब यशोदा मैया सोचने लग गई ये मेरी कौन सी सहेली है। लेकिन फिर भी यशोदा मैया चुप इसलिए रही कि पता नहीं कोई जान पहचान की ही हो, कोई भूली बिसरी सहेली ही हो मेरी, और कहीं मैं इससे पूछ ले कि तू कौन है, तो अगर पहचान की निकल आई तो हमें लज्जित होना पड़ेगा। यशोदा मैया चुप रही। यशोदा मैया बोली, अरे क्या बताऊं, इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ, वो भूल गई होंगी, चल कोई बात नहीं। अरे तेरे से तो मैं बात भी नहीं करूंगी। पूतना किसी भी प्रकार लाला के पास पहुंचना चाहती है। पूतना ने कहा तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी, ये तो बता लाला कहां है। पूतना गोपियों का श्रृंगार करके आई है, और वो कहा गया है ना कि हीरे से ज्यादा कांच चमकता है, तो पूतना भी श्रृंगार करके आई है, तो गोपियों से ज्यादा श्रृंगार करके आई है। यशोदा मैया ने कही लाला पालने में सो रहे हैं। पूतना सीधे लाला के पास गई है। बालकृष्ण ने जब पूतना को देखा है तो देखकर बालकृष्ण ने आंखें बंद कर ली। बालकृष्ण ने आंखें बंद कर ली
आंख बंद करने का कारण क्या हुआ? कई कई कारण विद्वानों ने बताए हैं। एक तो भगवान ने अपने मन में सोचा, अगर मैं देखने लग गया कि ये कौन है क्या है, तो जीव मेरे तक नहीं आ सकता। इसलिए आंख बंद करके जो आ रहा है उसे आने दो। अथवा तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर लिया, बालक जब कोई अनजान व्यक्ति को देखता है ना, आंखें बंद कर लेता है। डर जाता है तो डर के कारण आंखें बंद कर लेता है। ऐसे बालकृष्ण ने आंखें बंद कर ली। अथवा तो बालकृष्ण ने यह सोचा कि जिसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म न किया हो, केवल पाप ही पाप किए हों, वो व्यक्ति मुझ तक पहुंच नहीं सकता। ये पूतना मुझ तक पहुंच गई, इसका जरूर कोई कारण है। ये पूतना है कौन? ये देखने के लिए भगवान ने आंखें बंद की। आंखें बंद की तो पता चला, ओहो, ये तो बलि की बेटी रत्नमाला है। जब भगवान वामन स्वरूप लेकर बलि के यहाँ गए थे, तो यही रत्नमाला इसने देखा वामन स्वरूप में भगवान को, और देखकर अपने मन में विचार किया, ये बालक कह रहा है ये बालक कह रहा है कि मैं अनाथ हूं। अगर ये मेरी गोद में आ जाता, मैं इसे अपना दूध पिलाती, मैं सपूती हो जाती, ये सनाथ हो जाता। भगवान ने इसके इस संकल्प को पूरा करने का उसी समय ठान लिया था। भगवान ने जब बलि का सर्वस्व नाप लिया, तो इस रत्नमाला के मन में आया, ये बालक अगर मेरी गोद में आता तो मैं इसे जहर जरूर पिला देती। भगवान ने कहा, अब तो मैंने आपकी गोद में आने की ठान ली है, आप दूध पिलाना चाहे जहर पिलाना। वही रत्नमाला आज पूतना के रूप में आई है। भगवान ने आंख बंद करके देखा। ऐसे ऐसे करके अनेक कारण हैं। भगवान ने आंखें बंद की। जब आंखें बंद की तो पूतना अपने मन में सोचने लग गई, अरे ये काहे का कंस का शत्रु होने जाए, इसने तो मुझे देख के आंखें बंद कर ली। पूतना ने बालकृष्ण को अपनी गोद में उठाया और उठाकर अपना विष मिश्रित दूध पिलाने लग गई। भगवान ने पहले पूतना के जहर को पिया, जहर को पीने के बाद पूतना के दूध को पिया, और अब भगवान पूतना के प्राण को पीने लग गए। जब पूतना के प्राणों को खींचने लग गए भगवान, पूतना चिल्लाने लग गई, प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालमिति प्रभातिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। पूतना चिल्लाने लग गई, छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा, बस मैं जिसे पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं। भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लग गए। पूतना ने अपना विशाल शरीर प्रकट किया, अपना शरीर का आकार बढ़ाने लग गई, और बढ़ाते बढ़ाते बहुत ही विशाल शरीर पूतना का प्रकट हुआ। भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचा, पूतना के प्राण निकले और पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। इतना विशाल शरीर, इतना विशाल शरीर पूतना का सिर को ब्रजभाषा में कहते हैं मूर। पूतना का सिर मुरसान में और पांव पैगांव तक पहुंच गया। हाथ गिरा हाथरस में। ऐसे पूतना का विशाल शरीर। अब जो लोग ब्रज में गए हैं वो तो समझ रहे हैं कि कितनी दूरी है मुरसान और हाथरस की, पैगांव की। लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उनको क्या समझ में आएगा। हमारे वृंदावन के श्री उड़िया बाबा सरकार बताया करते थे, पूतना का शरीर इतना विशाल, इतना विशाल। बोले कितना विशाल? बोले एक बात ध्यान देके समझना, पूतना के सिर में जो जुएं थी ना, जू समझते हैं ना आप लोग, ढीला, हाँ वही जो बोलते हैं, लिखा ढीला, ढीला। वो पूतना के सिर में जो वो ढीला थी ना, वो पता है कितनी बड़ी बड़ी थी?
वो आजकल की भैंस जितनी बड़ी बड़ी होती है ना, उतनी बड़ी बड़ी पूतना के सिर में वो जुएं थी, ढीला थी। अब इसी से अंदाजा लगा लो, जब पूतना के सिर में वो ढीला उतनी बड़ी बड़ी थी, तो पूतना भला कितनी बड़ी रही होगी। पूतना का शरीर कितना विशाल रहा होगा, अत्यंत विशाल। नंद बाबा जब लौट करके आए मथुरा से, तो पूतना का शरीर बीच रास्ते में पड़ा हुआ था। अब उस पार कैसे जाएं? ब्रजवासियों को बुलाकर पूतना के शरीर के 108 टुकड़े किए गए। जमुना किनारे 108 चिताएं बनाई गईं और उन 108 चिताओं में पूतना के शरीर को रख करके और जलाया गया। और किसी का शरीर जलता है तो दुर्गंध फैलती है, लेकिन पूतना का शरीर जब जलने लगा तो पूतना के शरीर से सुगंध फैलने लगी। पूतना के शरीर से सुगंध क्यों फैली? क्योंकि पूतना के शरीर के जितने विकार थे, जितने दुर्गुण थे, वो सब भगवान ने हरण कर लिए, सब भगवान ने पी लिया था। इसलिए पूतना के शरीर से सुगंध फैल रही थी। पूतना भगवान के धाम गई है। देवताओं ने देखा और देवता लोग कहने लग गए, जो जोई देवे सो सोई पावे, सदा की यही प्रणाली। हे प्रभु, आपने तो नियम बनाया है, जो जो देगा वही पाएगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो जोई देवे सो सोई पावे, सदा की यही प्रणाली। किंतु जहर दे पतित पूतना, माता की गति पाली। प्रभु तेरी लीला जब निराली, हरि तेरी लीला जब निराली। प्रभु तेरी लीला जब निराली। उम्र गवाए पार न पाए, उम्र गवाए पार न पाए, उम्र गवाए पार न पाए, उम्र गवाए पार न पाए। बड़े बड़े तपसाली, प्रभु तेरी लीला जब निराली। हरि तेरी लीला जब निराली। प्रभु तेरी लीला जब निराली। हरि तेरी लीला जब निराली। हे प्रभु, आपके यहाँ ये नियम कब से बदल गया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मन में विचार करके देख, पूतना के अंदर कौन से गुण थे? पूतना में कौन सा गुण अच्छा था? नाम बुरो अति पूतना। क्या पूतना का नाम अच्छा था? पूतना नाम कोई अच्छा है क्या? पूतना किसको कहते हैं? अगर अर्थ करें इसका, तो पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र। पूत ना अर्थात जो कभी भी पवित्र नहीं रहती है, जो सदैव अपवित्र रहती है, वह पूतना कहे जाने योग्य है। अथवा तो पूतना, अगर हिंदी शब्दावली के अनुसार इसका अर्थ करें, पूत अर्थात संतान। जिसको अपनी संतान तो ना होवे, जो दूसरों की संतान को देखने के बाद भी खुश ना होवे, प्रसन्न ना होवे, ऐसी स्त्री पूतना कहे जाने योग्य है। परीक्षित, पूतना में क्या अच्छा था? नाम भी अच्छा नहीं है। पूतना नाम बुरो अति पूतना। चलो नाम अच्छा नहीं है तो हो सकता है काम अच्छे करती होगी।
इसलिए भगवान उसके ऊपर रिझ गए, इसलिए भगवान ने अपना धाम दे दिया। काम अच्छे करती होगी, बोले नहीं, काम भी अच्छे नहीं है पूतना के। लोक बालग्नि, कर्म क्या है उसके? लोक बालग्नि, बालकों को देखकर उनकी हत्या कर देती है, बच्चों को देखकर उनको मार देती है, उनका खून पी जाती है। तो क्या कर्म अच्छे थे पूतना के? कर्म भी अच्छे नहीं है। नाम बुरो अति पूतना, कर्म बुलो बुरो खाए पूत। जाति बुरी अति राक्षसी, भाव बुरो छल रूप। पूतना लोक बालग्नि, कर्म अच्छे नहीं है, नाम अच्छा नहीं है, तो किसी अच्छी जाति में उत्पन्न हुई होगी, किसी उच्च कुल में उत्पन्न हुई होगी, इसलिए भगवान ने उसको धाम दिया हो। भगवान ने उसकी मुक्ति इसलिए भी कर दी हो। बोले नहीं, ये भी नहीं है पूतना में। कौन से कुल में उत्पन्न हुई है? राक्षस कुल में, राक्षसी। चलो ये तीन बातें चलो नहीं अच्छी हैं। नाम अच्छा नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, जाति अच्छी नहीं है। तो बोले अच्छा उसमें कुछ भी, ये तीनों अच्छे नहीं है, तो हो सकता है उसका खान पान अच्छा होगा, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भगवान को भोजन भोग लगाया करती होगी और खाया करती होगी। बोले नहीं, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी सुंदर नहीं है। क्या भोजन है पूतना का? रुधिरासना। रुधिरः असनो यस्य स, रुधिरासना। रुधिर ही असन है जिसका, रक्त ही भोजन है जिसका, वह है पूतना। खून पी के रहती है। खान पान अच्छा है? नहीं, खान पान भी अच्छा नहीं है। जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा पसद्गतिम्। ऐसी पूतना जिसका नाम अच्छा नहीं, जिसकी जाति अच्छी नहीं, जिसके कर्म अच्छे नहीं, जिसके खान पान अच्छे नहीं, ऐसी पूतना ने भी भगवान को क्या दिया? अपना वात्सल्य रस, अपना स्तनपान कराया, वो भी अच्छे भाव से नहीं, बुरे भाव से, जहर पिलाने के भाव से भगवान को अपना दूध पिलाया। और भगवान ने क्या किया? जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिम्। भगवान ने उसको सद्गति प्रदान कर दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ऐसी पूतना को भगवान अपना धाम दे सकते हैं, ऐसी पूतना भगवान के धाम जा सकती है, तो जीव अगर सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से भगवान का भजन करे, भगवान की शरण में जाए और भगवान को कुछ अर्पित करे, तो क्या भगवान उसकी मुक्ति नहीं कर देंगे? भगवान को अगर प्रेम से कुछ भी अर्पित करें, तो प्रेम से अर्पित की हुई कोई भी चीज वो ग्रहण करते हैं। प्रेम से विदुर जी के यहां जाकर 56 भोग को ठुकराकर विदुरानी काकी के केले के छिलके को खा लिए भगवान। प्रेम से कुछ भी अर्पण करो, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा पसद्गतिम्। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास सठ तेहि भजु, छाड़ी कपट जंजा। ऐसे प्रभु दीन बंधु जो बिना कारण के भी कृपा करते हैं जीव के ऊपर, ऐसे प्रभु को ना भज के जीव कहीं इधर उधर भटके तो जीव का दुर्भाग्य ही है ना। परीक्षित, ऐसे परमात्मा की शरण में हम चलें,
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम्। शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो कोई इस पूतनावध की कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसकी गोविंद के चरणों में प्रीति होती है, भगवान के चरणों में प्रीति होती है।